हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ओवर लेट मोड्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी देखेंगे फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हम अपने कोर्स में बजट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इकोनॉमिक सर्वे पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख चुके हैं। साथ ही अपने कोर्स में फरवरी वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4 इन सब पे भी वीकली वीडियोज़ देख चुके हैं। तो इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, इसमें नए नए क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करना है, तो आपको ये सारे वीडियोज़ देखने पड़ेंगे। कितना टाइम लगता है हमारी वीडियो देखने आपको पता है। हमने कल हाउ टू गेट 70+ इन जीएस सेक्शन वाले वीडियो में डिस्कस किया था। काफ़ी कम समय में ये कवर हो जाएगा। तो इन सारे वीडियोज़ को जरूर देखें ताकि आप एक अच्छा स्कोर ला पाएँ, आप एक आउटलायर बन पाएँ आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 के एग्जाम में, या चाहे कोई और एग्जाम हो जिसमें जीके सेक्शन हो, मीन्स जनरल अवेयरनेस सेक्शन हो। ओके, तो कल ये वीडियो आया था विद द टाइटल हाउ टू गेट 70+ इन जीएस सेक्शन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी फेज 1। इसे जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारे फुल कोर्स का लिंक है। कोई भी जानकारी जाननी हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप क्लिक करके देख सकते हैं और हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं hi@litmo.in पे। ये हमारे फुल फेज 1 का कंप्लीट कॉम्बो कोर्स है। इसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द यंगेस्ट अमेरिकन इन स्पेस ऑन इलॉन मस्क स्पेसएक्स रॉकेट। तो स्पेसएक्स के फाउंडर है इलॉन मस्क। आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करें। दोस्तों, स्पेसएक्स जो है वो 2002 के आसपास फाउंड हुआ था। इलॉन मस्क की और भी कंपनी है जो कि ऑपरेट करते हैं, जैसे कि टेस्ला हो गया, सोलर सिटी वगैरह हो गया। और टेस्ला अभी अभी इंडिया में आया है, और इंडिया में उसका प्लांट कहाँ लगा है दोस्तों, क्या आपको पता है? मैं आपको बता दूँ, इंडिया में जो टेस्ला का प्लांट है वो केरला में लगा है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, हैले आर्सेनियक्स। नाओमी ओसाका जो है, इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न में हुआ था, और नाओमी ओसाका जो है वो जापान से हैं। मोहन तेलकर एक एमपी थे, इनका भी देहांत हो गया। स्वाति मोहन जो परसिवरेंस मिशन है रेड प्लैनेट पे जो नासा ने भेजा, रेड प्लैनेट मतलब कि मार्स पे, उसके एक टीम को लीड कर रहे थे। और मार्स पे बाकी दो देशों ने भी अपने अपने विमान भेजे। मीन्स पहला एक मिशन था यूएई का जिसका कि नाम था होप, और एक था चाइना का तियानवेन-1। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। इंडिया ऑन मंडे ऑफर्ड ए $100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू मॉरिशस टू फैसिलिटेट द प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस एसेट्स। आपको बताना है कि मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका आंसर क्या है। ये पैसे मॉरिशस को दिए गए हैं। मॉरिशस एक अफ्रीकन कंट्री है, मीन्स ईस्ट अफ्रीका में यह है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रविंद जगन्नाथ। ओके, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। दोस्तों, जो मॉरिशस का कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस, और जो मॉरिशस का जो करेंसी है वो है मॉरिशियन रूपी। आप इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये पैसे जो दिए गए हैं ये सागर प्रोजेक्ट के थ्रू दिए गए हैं, ताकि समुद्र में इंडिया और मॉरिशस वगैरह मिलके अपना प्रभुत्व स्थापित रखें। ये अमेरिकन राजीव राम और चेक रिपब्लिक के बाराबोरी क्रेजिसिकोवा, ये कौन है? तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल में जीता था। तो इसमें जो राजीव राम है ये थोड़ा इस कारण मैंने इस ऑप्शन में रख दिया है। बट आप राजीव राम इंडियन नहीं है बल्कि इंडियन ओरिजिन के हो सकते हैं, ये अमेरिका से हैं। ओके, एस जयशंकर भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपको बेहतर पता होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मीन्स ये क्वेश्चन तो नहीं है, फ्लैश कार्ड फॉर्म में है, डायरेक्ट न्यूज़पेपर से स्नैपशॉट लिए गए हैं, तो आपको काफ़ी आसानी होगा याद करने में। यूएस सीनेट कन्फर्म्स लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड एज यूएन एम्बेसडर। तो लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ये यूएन की एम्बेसडर बन गई है, मीन्स यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर बन गई है लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड यूएस की तरफ से। आपको दोस्तों ये बताना है कि यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है। दोस्तों, यूएन का हेडक्वार्टर जो है वो है न्यूयॉर्क में, मीन्स, और ये है यूएस में। और इसके जो सिक्योरिटी जनरल जो भी हैं, सेक्रेटरी जनरल, वो है एंटोनियो गुटेरेस। ओके, तो एंटोनियो गुटेरेस इसके सेक्रेटरी जनरल है। बढ़ते हैं आगे। और जो WHO, यूनेस्को वगैरह हैं ये इन्हीं के सब्सिडियरीज हैं। तो देखते हैं आगे क्या है। अभी इंडिया में ब्रिक्स ने अपना 15वां सालगिरह मनाया, और इस बार का जो प्रेसिडेंसी था मीन्स चेयरमैनशिप वो इंडिया के ही पास था। तो आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर
लॉन्च इंडिया ब्रिक्स 2021 वेबसाइट। और थीम इस साल का क्या था? अंडर द थीम इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन, ब्रिक्स @15 मीन्स 15 साल इसका हुआ, और इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन। ब्रिक्स की अगर बात करें तो 5 देश इसमें हैं और सभी के पहले पहले वर्ड इसमें दिए गए हैं। और इसमें आई से जो है वो है इंडिया, बी से ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, और लास्ट में साउथ अफ्रीका। उन सभी के स्टेट लीडर्स के नाम यहाँ दिए गए हैं और लैंग्वेज भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो मैंडेरिन कहाँ का है? ये मैंडेरिन है चाइना का। बढ़ते हैं आगे। हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन फास्ट बॉलर टू प्ले 100 टेस्ट्स, हाउ मेनी बॉलर्स हैव अचीव्ड दिस फीट? तो दूसरा फास्ट बॉलर कौन बन गया जिसने 100 टेस्ट खेला, और इससे पहले कितने बॉलर्स ने यह फीट अचीव कर रखा है इंडिया की तरफ से, आपको ये बताना है। इसका सही आंसर दोस्तों ईशांत शर्मा, ऑप्शन सी। ईशांत शर्मा दूसरे ऐसा बॉलर है जिन्होंने 100 टेस्ट खेला। फास्ट बॉलर में इससे पहले कौन है? मात्र कपिल देव। अगर सारे खिलाड़ियों को जोड़ते तो ये चौथे नंबर पे आएंगे। इससे पहले अनिल कुंबले ने 132 खेल रखा, कपिल देव ने 131 और हरभजन सिंह ने 103, तो ये चौथे बॉलर हो गए। वहीं पे रविचंद्रन अश्विन ने 400 विकेट लिए हैं अभी अभी, तो 400 विकेट टेस्ट क्रिकेट में इनके हो गए हैं, तो आप इसको भी याद रखना। और इन्होंने 400 विकेट काफ़ी कम मैचेस में लिए हैं, शायद 77 के आसपास इन्होंने मैचेस खेले हैं, टेस्ट मैचेस, और इन्होंने 400 विकेट ले लिए हैं, तो वो भी एक रिकॉर्ड है। और अभी जो मोटेरा स्टेडियम में मैच हुआ उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसकी कैपेसिटी 1.1 लाख है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन विच स्टेट इन फरवरी 2021? तो इसका आंसर है दोस्तों पुडुचेरी। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल आ गया है, और प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के थ्रू आता है? तो आर्टिकल 356। आप इस आर्टिकल को याद रखना कि आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल आता है किसी स्टेट में। अभी जो पुडुचेरी के नए गवर्नर कौन बने हैं? अब इससे पहले किरण बेदी यहाँ की गवर्नर थी, तो अभी जो तेलंगाना की गवर्नमेंट थे उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, तो वही भी पुडुचेरी गवर्नर है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनका नाम है तमिलसाई सौंदरराजन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सीएम थे जो रिजाइन थे दिए, उनका नाम था सीएम वी नारायण स्वामी, तो यही थे सीएम वी नारायण स्वामी। बढ़ते हैं आगे। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर यूज्ड विच लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम एट यूएनएससी डिबेट ऑन क्लाइमेट चेंज? तो आपको इसका आंसर बताना है, और यह भी बताना है कि प्रकाश जावड़ेकर का कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, वो कहाँ से चुन के आते हैं और किस जगह को रिप्रेजेंट करते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करें। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृत। और आप कुछ जानकारियाँ देख सकते हैं, क्या इंडिया के पास कोई नेशनल लैंग्वेज है भी या नहीं। इंडिया के पास कोई ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं एक साथ, और ये सभी 8th शेड्यूल में कवर्ड है, बट कोई ऑफिशियल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्तों आपको बता दें कि ये राज्यसभा से चुन के आते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, और ये मध्य प्रदेश से चुन के आते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। द गवर्नमेंट हैज़ साइंड 304 मिलियन लोन विद AIIB फॉर स्ट्रेंथनिंग द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ विच स्टेट? तो आपको इसका आंसर बताना है, साथ में ये भी बताना है कि AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो AIIB ने किस स्टेट के साथ साइन किया है इलेक्ट्रिसिटी के लिए 304 मिलियन का लोन? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, आसाम से किया है। ओके, आसाम में भारत का पहला स्किल यूनिवर्सिटी बन रहा है दरांग में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आसाम में ही माजुली आइलैंड है, आसाम में ही कामाख्या मंदिर है, ये सभी भी आगे हम देखेंगे। और जो AIIB का जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग, चाइना। ये बीजिंग चाइना में है। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है विच एम्स टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम्स इन एशिया। और इसमें चाइना के स्टेक सबसे ज़्यादा है। आसाम में ही अभी अभी
36वां नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप कंडक्ट हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। बढ़ते हैं आगे। विच नेशन रिपोर्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H5N8 वायरस। तो यह बर्ड फ्लू की तरह वायरस है और किस कंट्री ने सबसे पहले रिपोर्ट किया है कि वहाँ पे पहला ह्यूमन केस मिला है? इसका आंसर बताएं। इसका आंसर है रसिया। दोस्तों अभी कॉन्गो के नए पीएम बने हैं और नाइजीरिया से एक वीमेन जो अफ्रीकन वीमेन है वो WTO की चीफ भी बनी है और सर्बिया के एक प्लेयर हैं जिन्होंने जो मेंस कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। तो आप माइंड में चेक करें क्या ये तीनों के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो क्या आप इनको सॉल्व कर लोगे? अगर आप हमारे कोर्स परचेज कर रखे हो तो ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान होंगे। बढ़ते हैं आगे। वेयर इज इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर टनल टू बी लॉन्च्ड। तो भारत का पहला अंडर वाटर टनल कहाँ पे लॉन्च होने वाला है, किस जगह पे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। जापान में भी एक सेकेंड टनल है जो कि 100 मीटर नीचे है सी बेड के। ये जो टनल बनने वाला है ये लगभग सी बेड के 20 मीटर नीचे बनेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2016 में। और अभी जो करंट चेयरपर्सन है इसके वो है MS साहू। IBBI का इस्टेब्लिश क्यों किया गया था अंडर द IBC लॉ इन 2016? इट इज़ द रेगुलेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग इनसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। और अभी बजट में ये आया था कि IBC के थ्रू लगभग 45% ही पैसे निकाले जा सकते हैं, इस टाइप का कुछ आया था बजट में। तो आप 45% याद रखना कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक से निकाले गए थे। द खजुराहो टेम्पल इज यूनेस्को है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज इन। खजुराहो टेम्पल किस स्टेट में है? आपको इसका आंसर बताना है। खजुराहो टेम्पल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में है और इट इज़ फेमस फॉर हिंदू टेम्पल्स एंड जैन टेम्पल्स। इंडिया साइंड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद विच कंट्री ऑन February 22, 2021। तो किसके साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है अभी अभी? इसका आंसर है मॉरिशस। दोस्तों मॉरिशस की कैपिटल और करेंसी क्या है, क्या आपको पता है? अभी मैंने आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए। पोर्ट लुइस और मॉरिशियन रूपी और प्राइम मिनिस्टर थे प्रविंद जगन्नाथ। बढ़ते आगे। PM मोदी शेयर्ड ऑन February 23 दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज एमिंग टू एलिमिनेट टीबी फ्रॉम द कंट्री बाई। तो किस साल तक टीबी खत्म करने की कवायद चल रही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि टीबी खत्म हो जाएगी इस साल तक? इसका आंसर है 2025, ऑप्शन डी। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2021 वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी राउंड्स। इसको 2 राउंड में बांटा गया है, 2 राउंड में दिया जाएगा, एक फरवरी में और एक मार्च में। और पहला पोलियो ड्रॉप्स राष्ट्रपति भवन से कोविड ने किसी बच्चे को दिया था। नोट सो इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर विजय संपला इज न्यू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट चेयरमैन। तो विजय संपला को नेशनल कमीशन का जो ये शेड्यूल कास्ट है ये NCSC उसका चेयरमैन बना दिया गया है। आप नाम याद रखना, विजय संपला। फिर है विजय हज़ार ट्रॉफ़ी। तो विजय हज़ार ट्रॉफ़ी में अभी जो हो रहा है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। विजय हज़ार ट्रॉफ़ी और डिफेंडिंग चैंपियन इसका कर्नाटका है और यह अभी चल ही रहा है। फिर है घाना इज फर्स्ट नेशन इन वर्ल्ड टू रिसीव कोवैक्स वैक्सीन। तो घाना को कोवैक्स वैक्सीन मिला है और ये सबसे पहला कंट्री है वर्ल्ड में। ओके, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। ये जो कोवैक्स वैक्सीन बेसिकली है ये WHO के द्वारा बनाया गया है, तो इस कारण से ये न्यूज़ में है। उनका जो एक प्रोग्राम था GAVI गैवी करके, उसके थ्रू ये वैक्सीन निकला है। फिर से है कि CM E.K. पलानीस्वामी लॉन्चेस कैटल पार्क इन सलेम। और ये कैटल पार्क एशिया का लार्जेस्ट कैटल पार्क है। आपको बताना है कि ये किस स्टेट के बारे में बताया जा रहा है। ये स्टेट कौन सा है जहाँ के CM है E. पलानीस्वामी और वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा कैटल पार्क खुला है सलेम में। तो ये है तमिलनाडु, आप इसको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 ये मार्च में कंडक्ट होगा और इसका जो थीम है ये है बायो साइंसेस टू बायो इकोनॉमी। फिर से अभी CRPF वालों के लिए कोई एक बुक रिलीज हुआ था, अमित शाह ने किया था। उस बुक का मीन्स CRPF का जो 84th फाउंडेशन डे था उस कारण ये न्यूज़ में आ गया था। तो बेसिकली होम मिनिस्टर ने एक बुक रिलीज़ किया था जिसका टाइटल था राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा।
तो कैसे सीआरपीएफ का 1939 में फाउंडेशन हुआ और तब से 82 ईयर्स ये किस तरह आगे बढ़े, तो उसी पे ये बुक रिलीज हुआ था। तो अगर कुछ ऐसा बुक का नाम आता है कि 82 वर्ष मीन्स 82 ईयर्स किसके हो गए, तब याद रखना सीआरपीएफ के हुए हैं। फिर से है कि किसने ये मीन्स लॉन्च किया, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ये रिपोर्ट लॉन्च किया है कि स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड 2020। ओके, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूएन का एक सब्सिडियरी है। आपको बताना है कि यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। क्या आपको पता है दोस्तों कहाँ पे है? ये रोम इटली में है। इसी को हम सभी मीन्स यूएन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर आप याद रखें 1961 के आसपास यह बना था। और इसका काम वही है कि मीन्स टू एलिविएट वर्ल्ड हंगर। तो ये रोम इटली में है। देखते हैं आखिरी स्लाइड में, इंडिया, वर्ल्ड बैंक और नागालैंड की सरकार ने मिलकर 68 मिलियन रुपए पे साइन हुआ है। मीन्स ये 68 मिलियन यूएस डॉलर जो है नागालैंड को मिलेंगे ताकि वहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सुधार पाए। दोस्तों वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको क्या कुछ पता है, मीन्स उसके प्रेसिडेंट वगैरह कौन है? अब दिमाग पे जो डालो कौन हो सकते हैं, बताने को तो मैं बता ही दूंगा। जो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वह वाशिंगटन डीसी में है और जो इसके प्रेसिडेंट है वो है डेविड मैलपास। ओके, ये वही ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन वगैरह के बाद 1944 में बना था। फिर से है कि छत्तीसगढ़ और वर्ल्ड बैंक इसमें भी है, दोनों के बीच फिर से एक सिग्नेचर हुआ है। क्यों? 100 मिलियन यूएस डॉलर का टू डेवलप सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम। तो एक नागालैंड में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश गोट इट्स थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ कुशीनगर। तो कुशीनगर के रूप में तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला है उत्तर प्रदेश को। ठीक है दोस्तों, कुशीनगर क्यों इम्पोर्टेंट है, आखिर कुशीनगर में क्यों मिला? ये जो कुशीनगर इलाका है जो थोड़ा भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, यहाँ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज वगैरह पिलग्रिमेज साइट काफ़ी ज़्यादा है। और यही माना जाता है कि जो गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, मीन्स आफ्टर हिज डेथ जो परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी वो यहीं पे हुआ था। तो इस कारण से यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह बन गया है। फिर क्या है कि इंडियन ओरिजिन प्रीति शर्मा टू लीड यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। तो प्रीति शर्मा लीड करेगी यूएन का कैपिटल डेवलपमेंट फंड। यूएन के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। सेंटर साइंस 304 मिलियन पैक्ट विद AIIB फॉर पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क इन असम। इस पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि AIIB के साथ एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए असम सरकार को देने को सेंटर ने साइन किया है। और मोटेरा स्टेडियम रीनेम्ड एज नरेंद्र मोदी स्टेडियम और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने ये इनॉग्रेशन किया। और जो पहला टेस्ट वहाँ पे हुआ वो इंडिया ने जीत लिया और डे नाइट टेस्ट था। और डे नाइट टेस्ट में पिंक बॉल का इस्तेमाल होते हैं। टेस्ट क्रिकेट में मीन्स क्रिकेट में वैसे रेड और वाइट बॉल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस डे नाइट क्रिकेट में पिंक बॉल का इस्तेमाल किया गया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। इजराइल लॉन्चेस ग्रीन पास फॉर पीपल विद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो स्ट्रेट न्यूज है, ग्रीन पास इजराइल ने लॉन्च किया है किनके लिए? फॉर पीपल विद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ताकि वो मोबिलिटी आसानी से कर सकते हैं, मूवमेंट उनका आसानी से हो सकता है। फिर है कि चाइना हैड इमर्ज्ड एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फिनेंशियल ईयर 2020-21 और यूएस को उसने पीछे छोड़ दिया। तो चाइना इंडिया का अभी ट्रेड डेफिसिट क्या है, क्या आपको पता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चाइना इंडिया का ट्रेड डेफिसिट मैंने कल पिछले वीडियो में इसके बारे में बातचीत किया था। ये लगभग 45 बिलियन के आसपास है, 46 बिलियन यूएस डॉलर। ये 2020 में रहा था 45.9 बिलियन यूएस डॉलर। 2020 में ये ट्रेड डेफिसिट रहा था इंडिया और चाइना का। तो आप इस पॉइंट को याद रखना। और ऐसा क्यों, और ज़्यादातर ट्रेड क्या होता है हमारे और चाइना के बीच, वो है आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, इन्हीं सब चीज़ों का। बढ़ते हैं आगे। नितिन गडकरी इनॉग्रेट्स 50 आर्टिसन बेस्ड स्फूर्ति क्लस्टर्स स्प्रेड ओवर 18 स्टेट्स। तो आर्टिसंस जो होते हैं बुनकर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उनके लिए स्कीम लाया गया है स्फूर्ति क्लस्टर्स। आपको ये स्फूर्ति का फुल फॉर्म बताना है कि स्फूर्ति का फुल फॉर्म है क्या। नितिन गडकरी ये स्फूर्ति का जो फुल फॉर्म है वो है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़। तो जितने भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थे उनको फिर से उनका कैसे उनको अच्छे से लाया जाए ताकि जो भी उसमें जो लोग लगे हैं आर्टिसंस वगैरह वो अच्छे से कमा पाएँ।
और ये एक एमएसएमई का ये मीन्स इनिशिएटिव है। और जो केवीआईसी होता है मीन्स खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, वो इसका नोडल एजेंसी है। ठीक है दोस्तों। और नितिन गडकरी वो किस चीज़ के मिनिस्टर हैं? नितिन गडकरी जाहिर सी बात है एमएसएमई मिनिस्टर होंगे, तो भारत के मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अभी इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मीन्स VLSRSAM, इसको DRDO ने लॉन्च किया है। और कहाँ से लॉन्च किया? तो यह है ITR चांदीपुर। और ITI चांदीपुर मीन्स इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर, ये है कहाँ पे? ये उड़ीसा में है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। इन्हांसिंग इंटरऑपरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल मैरीटाइम कोऑपरेशन। दोस्तों ये पैसेज एक्सरसाइज होते रहते हैं दो नेवी कंट्रीज़ के बीच में। इंडिया का भी US से करता है, किसी और कंट्री से। उसी क्रम में हाल में ही भारत ने इंडोनेशियन नेवी के साथ ये एक्सरसाइज किया है अरेबियन सी में। तो आप ये याद रखना, पैसेज एक्सरसाइज और इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच हुआ है। INS तलवार ने इसमें पार्टिसिपेट किया। दोस्तों आप इंडोनेशिया का कैपिटल और करेंसी जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इंडोनेशिया कैपिटल करेंसी क्या है? कैपिटल है जकार्ता और करेंसी जो है इंडोनेशिया का वो है रुपया, RUPIAH। बढ़ते आगे। इंडिया इंक्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद मॉरिशस डिलीवर्स 1 लाख कोविड वैक्सीन। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ 1 लाख वैक्सीन भी मॉरिशस को भारत ने दिया। और मालदीव्स के साथ 50 मिलियन का एग्रीमेंट हुआ है टू बूस्ट मैरीटाइम कैपेबिलिटी। तो अब चूँकि मालदीव्स भी फोकस में आ गया, तो मालदीव्स का भी आपको करेंसी और कैपिटल याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मालदीव्स का जो करेंसी है वो है माले, और इसका जो करेंसी है वो थोड़ा सभी सिमिलर है, तो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। बस याद रखना, माले इसका कैपिटल MALE और करेंसी इसका रुफिया, RUFIYAA। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। भारत में आजकल जितने भी ज़्यादातर नेवी की चीज़ें होती हैं तो L&T लार्सन एंड टर्बो ही बनाता है। तो एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है तो आप L&T उसका आंसर डायरेक्ट टिक मार सकते हैं, सही होगा। तो K9 वज्र बना है आर्मी के लिए। हॉविटजर K9 वज्र L&T ने डिलीवर किया। फिर से है ग्रेट त्रिपुरा लैंड, इसको आज के न्यूज़ में देखा जा रहा है। इज एसेंशियली एन एक्सटेंशन ऑफ द रूलिंग ट्राइबल पार्टनर इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। तो त्रिपुरा से जुड़ा हुआ है। अब बस इतना याद रखना कि ग्रेट त्रिपुरा लैंड जो है वो त्रिपुरा से कुछ जुड़ा हुआ है, वहाँ के इंडिजिनस पीपल को लेके। तो ग्रेटर इसमें त्रिपुरा है ही, तो त्रिपुरा, इतना याद रखना। इतना सा आप एग्जाम में सॉल्व कर लोगे। फिर है अंकिता रैना रिचेस्ट WTA डबल सेमीफाइनल्स इन मेलबर्न। तो अंकिता रैना कौन सा स्पोर्ट खेलती है? तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, यह टेनिस खेलती है, मीन्स लॉन टेनिस। और इन्होंने अभी फिलिप आइलैंड ट्रॉफी जीता है। इन्होंने शायद ऑस्ट्रेलियन ओपन ही पार्टिसिपेट शायद किया था, नॉट कंफर्म नहीं है। बट आप याद रखना कि अंकिता रैना सेमीफाइनल खेली और WTA डबल्स में। आप और टेनिस से जुड़ी है। अब मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फिलिप आइलैंड ट्रॉफी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, या ये पूछा जा सकता है कि अंकिता रैना क्या खेलती है। तो आप आंसर बता देना, टेनिस है। रोहिणी कमीशन जो OBC का कोटा है उसको स्प्लिट करने की बात चल रही है कि OBC में 27% का कोटा है, उसको स्प्लिट करने की कवायद चल रही है। उसमें उन्होंने प्रपोज किया है कि 2%, 6%, 9% और 10% के रूप में उसको स्प्लिट करें। और जो इस कमीशन को जो हेड कर रही है उनका नाम है G रोहिणी। तो आप देख सकती हैं 4 लोगों का यह कमीशन है और उसको लीड कर रही है G रोहिणी। और ये चीफ जस्टिस है रिटायर्ड दिल्ली हाई कोर्ट की। फिर है कि दिल्ली जयपुर रोड पे भारत का पहला प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल बस चलने वाला है। हाइड्रोजन फ्यूल बस मतलब एक सेल के थ्रू, हाइड्रोजन फ्यूल सेल के थ्रू यह बसें चलेंगी। फिर है कि कोई टूर्नामेंट हुआ है एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट। तो इंडियन वुमेन बॉक्सर्स ने इसमें 5 गोल्ड जीते हैं। याद रखना कि ये एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट बॉक्सिंग से रिलेटेड है। और ये कहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था? तो ये हुआ था कोई देश है मोंटेनेग्रो, वहाँ पे हुआ था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मोंटेनेग्रो का जो कैपिटल है वो है ये पोडगोरिका और करेंसी है यूरो। तो आप इसको याद रखना। फिर से इम्पोर्टेंट डेट्स पे आ जाते हैं। तो 6th सॉइल हेल्थ कार्ड डे था 19 फरवरी को, और पेंगोलियन डे था 20 फरवरी को।
20 फरवरी को ही वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस भी था, और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे था 21 को, फरवरी 21, और सेंट्रल एक्साइज डे था 24 फरवरी को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप याद रखना। फिर से आपको ये बताना है कि इस साल वर्ल्ड रेडियो डे कब था, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस साल का थीम जो था वह था न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। जैसे भारत में न्यू ईयर होता है 1 जनवरी को, उसी तरह चाइना में लूनर न्यू ईयर बनता है, और यह था 12 फरवरी को। और समर्पण दिवस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समर्पण दिवस किसको बोलते हैं? जो डेथ एनिवर्सरी ऑफ दीनदयाल उपाध्याय, उनको बनाते हैं समर्पण दिवस के रूप में। फरवरी 11 को यह मनाया गया था। दीनदयाल उपाध्याय जो कि काफ़ी उन्होंने काम किया था, उनका जो मेन काम था, उन्होंने कुछ फिलॉसफी दिया था एकात्म मानव दर्शन का। बढ़ते हैं आगे। उसी तरह फरवरी 11 को था इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, और 10 फरवरी को था वर्ल्ड पल्सेस डे, और थीम था न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। 9 फरवरी को था टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट, और 4 फरवरी को था इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखना। और एक बार देख लो इन सभी चीज़ों को। दोस्तों, इसमें देखते हैं कि इंडिया ने इथियोपिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। क्यों? वीज़ा फैसिलिटेशन और लेदर टेक्नोलॉजी के लिए। तो इथियोपिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका कैपिटल है एडिस अबाबा, करेंसी है बीर, आप इसको याद रखना। अभी अभी केरला में उत्सवम 2021 हुआ, तो उत्सवम 2021 ये फेस्टिवल किस स्टेट से एसोसिएट होता है? वो है केरला। और आगे खबर में देखते हैं कि आफ्टर बासमती पाकिस्तान ऑल सेट टू रजिस्टर हिमालयन पिंक सॉल्ट फॉर जीआई टैग। तो बासमती के बाद अब हिमालयन पिंक सॉल्ट को के जीआई टैग के लिए पाकिस्तान मांग कर रहा है। फिर वहीं मनिका बत्रा विंस नेशनल टाइटल, और अब वो टोक्यो ओलंपिक में स्पॉट पाने के लिए मीन्स ध्यान में रखी हुई है। आपको याद रखना कि मनिका बत्रा आखिर है कौन, उनका आपको स्पोर्ट याद रखना है। तो आप देख पा रहे हो पेडलर है, मीन्स टेबल टेनिस खेलती है वो। बढ़ते हैं आगे। तो लेबर मिनिस्ट्री जिसके कि मिनिस्टर हैं संतोष कुमार गैंगवार, और वो एमपी कहाँ से आते हैं? बरेली से आते हैं। उन्होंने अपॉइंट किया है एस.एन. सुब्रमण्यम, जो कि पहले एल.एन.टी के सीईओ थे, एज ए चेयरमैन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल। तो आप याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट। फिर से है आयशा अजीज, ये 25 ईयर ओल्ड है फ्रॉम कश्मीर, और शी बिकेम द यंगेस्ट फीमेल पायलट इन द कंट्री। तो भारत की सबसे यंग फीमेल पायलट है ये, और इनका नाम है आयशा अजीज। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स हेलिना एंड ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और ये दोनों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है हेलिना और ध्रुवास्त्र, इसको डीआरडीओ ने बनाया है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर है अभी राजनाथ सिंह, और डीआरडीओ के जो चेयरमैन हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। ये एग्जाम में पूछा जाता रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बढ़ते हैं आगे। ई कुबर पेमेंट बैंक कहाँ पे लॉन्च हुआ? तो जम्मू एंड कश्मीर में। ई कुबर पेमेंट सिस्टम याद रखना आप। फिर से क्या है कि यूएनईपी ने अवार्ड दिया किसको? WCCB को, मीन्स वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो इसने अवार्ड जीता है यूएनईपी से। यूएनईपी का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या आप बता सकते हो? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जो है वो केन्या में है, और केन्या में कहाँ? नैरोबी में। ओके। अभी अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो उसके जो विनर्स थे उनका नाम है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला दीपिका पादुकोण को छपाक फिल्म के लिए, बेस्ट एक्टर का अक्षय कुमार को लक्ष्मी के लिए, और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर मिला सुशांत सिंह राजपूत को दिल बेचारा, और एक्ट्रेस में कियारा अडवाणी, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर, और उसी तरह बेस्ट फीचर फिल्म पैरासाइट, मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के मेनन, और बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बासु फॉर ल्यूडो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखना, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। फिर है सातोशी सुजुकी। तो अभी एक धुबरी फुलभरी ब्रिज बन रहा है, और ये ब्रिज असम और मेघालय को कनेक्ट करेगा। तो ये जो धुबरी फुलभरी ब्रिज है ये असम और मेघालय को कनेक्ट करेगा, और इसमें चाइना जो है वो सपोर्ट कर रहा है। वहीं पे एक और है प्रोजेक्ट जिसका नाम है कलादान प्रोजेक्ट, ये भारत और म्यांमार के बीच चल रहा है। तो म्यांमार में आपको पता होगा कि जो मिलिट्री ग्रुप है वहाँ का,
तातमादाव, उसके कारण वहाँ पे थोड़ा काफ़ी सिचुएशन ख़राब हो गया है और आंग सान सू की वहाँ पे डेमोक्रेसी था उसको हटा के मिलिट्री रूल टाइप का आ गया है। बट फिर भी जो कलादान प्रोजेक्ट है वो चलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने बोला है। बढ़ते हैं आगे। अजय मल्होत्रा को बनाया गया फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन ऑफ एडवाइजरी कमेटी एट ह्यूमन राइट्स काउंसिल, मतलब कि जो यूएन का ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वहाँ का चेयरपर्सन बनाया गया अजय मल्होत्रा को। दोस्तों UNHRC का दोस्तों फुल फॉर्म क्या कहाँ मीन्स हेडक्वार्टर, फुल फॉर्म तो आपको पता चल ही गया, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल है और इसका हेडक्वार्टर आपको बताना कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है दोस्तों? यह है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। तो इसमें 47 के आसपास कंट्री है, उसमें इंडिया भी एक है। इतना नहीं जानना है आपको, बढ़िया आगे चुपचाप। वर्क ऑन इंडिया फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर टू स्टार्ट इन पटना। तो इंडिया का पहला जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा वो पटना में होगा। पटना बिहार का कैपिटल है। बिहार के बाद यूपी को देखते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम जारी किया है, अभियुदय स्कीम। इस स्कीम के तहत जो भी मीन्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर जेईई की एग्ज़ाम, उसके लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराई जाएगी यूपी के बच्चों को। और फिर राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव हुआ 2021, ये कहाँ पे हुआ? वेस्ट बंगाल में हुआ। तो एक बिहार का खबर था, ये यूपी का खबर था, ये बंगाल का खबर था, तीनों आसपास ही है, तो आप तीनों याद रखना। बढ़ते हैं आगे। जापान एक अवार्ड देता है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ये अवार्ड दिया उन्होंने मणिपुर के एक डॉक्टर को, फिजिशियन है वो, उनका नाम याद रखना धाबाली सिंह, धाबाली। तो आप याद रखना कि तंगजाम धाबाली सिंह है, इनको ये अवार्ड मिला, ये मणिपुर से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसा न्यूज़। फिर है कि थियोडरे बसकरन, इनको अवार्ड मिला सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड से। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दोनों, थियोडरे बसकरन और ये धाबली सिंह। फिर रश्मि सामंत बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हेड ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स यूनियन। तो ऑक्सफोर्ड का जैसे भारत के कॉलेजेस में स्टूडेंट यूनियन होते हैं, उनके प्रेसिडेंट बनते हैं, वहीं ऑक्सफोर्ड में भी कुछ ऐसा है। तो रश्मि सामंत वहाँ पे जीती है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों का आप याद रखना। वोल्वो कंपनी जो है जो बस कार वगैरह बनाती है, तो वोल्वो कार्स अपॉइंट्स ज्योति मल्होत्रा एज MD इन इंडिया। और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर अभी हुनर हाट उन्होंने इनॉग्रेट किया, न्यू दिल्ली में हुनर हाट चल रहा है। और भारत के जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो हैं मुख्तार अब्बास नकवी। फिर मिलिए आप UN, ये आकांक्षा अरोड़ा है और ये UN यूनाइटेड नेशन की जो चीफ का पोस्ट है उसके लिए ये मीन्स कॉन्टेस्ट करेंगे। फिर आपको बताना कि स्वीट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। स्वीट रेवोल्यूशन तो ये हनी से रिलेटेड है, शहद से। और नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन के लिए अगले 3 साल की सरकार ने अभी 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। फिर है डिस्कवरी नियर भोपाल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एनिमल अबाउट 550 मिलियन ईयर्स एगो। तो भीमकेत का जो रॉक है वहाँ पे कुछ एक विचित्र टाइप का कुछ चीज़ मिला है जिसको कि डिक्सोनिया बोला जा रहा है। और डिकिन्सोनिया ये लगभग 550 मिलियन ईयर पुराना है। तो ये आपको ये बताना कि भीमबेटका रॉक आखिर है कहाँ। तो ये भोपाल में है, और भोपाल कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है, जहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। अभी जो भारत की मिस इंडिया बनी है उनका नाम है मनसा वाराणसी, और ये उत्तर प्रदेश से नहीं है, आप याद रखना, वाराणसी से नहीं है, ये हैं तेलंगाना से। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रियंका चोपड़ा जोनास ने एक बुक लिखा है अनफिनिश्ड मेमोयर, और दलाई लामा ने भी एक बुक लिखा है लिटिल इनकरेजमेंट, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। वहीं पे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिक में पूछा जा सकता है कि मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। तो आप याद रखें कि मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वह तमिलनाडु में है, ठीक है। और भारत अफ़गानिस्तान में एक डैम बनाने में हेल्प कर रहा है अफ़गानिस्तान को, काबुल में। उस डैम का नाम है सहतूत डैम। सहतूत एक फल होता है इसका, तो उसी के नाम पे डैम है, इससे वहाँ के लोगों को पानी वानी मिलेगा, बढ़िया है। फिर से है किया ये बैक्स वॉइस ऑफ द कस्टमर ग्लोबल रिकॉग्निशन। तो क्या ये है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कर्नाटका में है, और इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से। ओके, तो केम्पेगौड़ा कर्नाटका, याद रखना आप।
सेंटर और उत्तराखंड ने एक MOU साइन किया है ऑन 173 करोड़ साइंस सिटी प्रोजेक्ट इन देहरादून। तो उत्तराखंड में ये खुलेगा 173 करोड़ का साइंस सिटी। फिर गुलमर्ग में 100 फुट का झंडा फहराया जाएगा। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश लॉन्चेस सांस कैंपेन टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी। ओके, मध्य प्रदेश में एक फेस्टिवल मनाया जाता है मेंडू फेस्टिवल, तो आप इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। बॉलीवुड स्काई फ्लायर वर्ल्ड टॉलेस्ट स्विंग राइड अनवील्ड इन दुबई। तो सबसे बड़ा झूला एक टाइप से खुला है दुबई में। दुबई बॉलीवुड पार्क हैज अनवील्ड द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्विंग, और ये 460 फुट ऊंचा है, और ग्रेट पिरामिड भी इसी हाइट का है। बढ़ते आगे। के सैलजा टू इनॉग्रेट फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक इन केरला। तो पहला ह्यूमन बैंक जो भारत का खुल रहा है वो है केरला में खुल रहा है। अभी अभी सरकार ने बोला कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है PMMVY, उसमें जो बेनिफिशियरीज का जो नंबर हो गया है वो है 1.75 करोड़ वीमेन उसमें एलिजिबल हो गए हैं। ओके, तो ये जो वंदना योजना है आखिर ये है क्या आपको इसका कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। नाम से जैसे आपको पता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो इसमें मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है वीमेंस को, और इसको स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली वही है कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को कैश ट्रांसफ़र किया जाता है, उससे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। बढ़ते हैं आगे। PM स्वनिधि स्कीम, तो उस स्कीम के लिए जोमेटो के साथ मिनिस्ट्री ऑफ मीन्स भारत सरकार ने जोमेटो के साथ MOU किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने, ताकि दे विल वर्क टुगेदर टू ऑन बोर्ड स्ट्रीट फूड वेंडर्स ऑन ए फूड टेक प्लेटफॉर्म। तो इसमें क्या है कि PM स्वनिधि में आपको पता है कि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको 10-10 हज़ार रुपये दिए गए थे ठेले वाले को। तो अभी जैसे जोमेटो के साथ वो कोलैबोरेट हो गया, तो फिर क्या करेंगे, जोमेटो के जो लोग होते हैं उनके सामान को भी ले जाएंगे। आपको बताना कि जोमेटो के CEO कौन है, ये SBI या NHB के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो फिर से पूछा जा सकता है। जोमेटो के CEO का नाम क्या है, ये काफ़ी अच्छे CEO हैं, मीन्स काफ़ी अच्छा काम करते हैं, का नाम है दीपिंदर गोयल। ओके, याद रखना एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो फिर से पूछा जा सकता है, दीपिंदर गोयल। ठीक है, उसी तरह स्विगी का तो कुछ है नहीं, स्विगी का CEO पूछा नहीं जाएगा, इतना ही काफ़ी है। वैसे स्विगी का भी CEO आपको बता दें तो श्री हर्ष मजेट्टी इनका नाम है, श्री हर्ष मजेट्टी। ओके, बढ़ते हैं आगे। गवर्नमेंट हैज स्कीम टू टैप टैलेंट पूल ऑफ साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स। बेसिकली इसमें यही है कि ये ज्ञान स्कीम क्या है, तो ज्ञान स्कीम आप याद रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है, और इसके लिए जो एलोकेशन है वो 1.6 मिलियन $US हो गया है। मतलब ज्ञान स्कीम के बारे में याद रखना कि ये एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड रखता है, और एजुकेशन मिनिस्टर जो अभी भारत के हैं वो है रमेश पोखरियाल निशंक। पहले इसका नाम था MHRD मिनिस्ट्री, मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, बट इसका नाम चेंज कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मूविंग ऑन। 24/7 हेल्पलाइन फॉर ई-पेमेंट बाई सितंबर दिस ईयर। तो कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए 24/7 अब एक व्यवस्था रहेगी, और सितंबर 2011 से चालू हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि द मेजर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट सेटिंग अप ए सेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री वाइड 24/7 हेल्पलाइन फॉर एड्रेसिंग कस्टमर क्वेरीज इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट्स एंड गिव इंफॉर्मेशन ऑन अवेलेबल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बाई सितंबर 2021। तो कोई भी ग्रीवेंस रिड्रेसल वगैरह कोई प्रॉब्लम हो कस्टमर को, तो उसके लिए ये चीज़ की जा रही है। फिर है कि अभी ये EIU उसका एक डेमोक्रेसी इंडेक्स आया, उसमें भारत का रैंक 53rd हो गया। ओके, नॉर्वे ने टॉप किया। आपको बताना है ये EIU जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। भारत का इसमें तो रैंक 53rd आया, उतना अच्छा है नहीं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, वो है लंदन, और लंदन का है यूनाइटेड किंगडम में। ओके, और ये रिपोर्ट का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट का नाम था डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। फिर है PGI चंडीगढ़ में भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खुला है। एम्प्यूटी क्लिनिक PGI चंडीगढ़ में।
दोस्तों आप देखते होंगे पीजीआई क्या होता है कि मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। ओके, फिर से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट सिलेक्शन रखता है, ये अभी जीता तमिलनाडु ने, तो याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर से है कि डीप ओशन मिशन के लिए सरकार ने 4,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। डीप ओशन मिशन के लिए अगले 5 साल के 4,000 करोड़ रुपये। और जो बीसीसीआई ने अपॉइंट किया एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट के तौर पे जय शाह कौन है आपको बेहतर पता है। बढ़ते हैं आगे। 15th फाइनेंस कमीशन जिसके कि चेयरमैन थे एनके सिंह, नंद किशोर सिंह, उन्होंने रिकमेंड किया कि 1075 करोड़ रुपये दिए जाएँ। क्यों? ताकि माजुली आइलैंड है उसके आसपास एम्बैंकमेंट कम रोड बन पाए। माजुली आइलैंड कहाँ पे है? तो यह है असम में, और इसके आसपास ही कामाख्या मंदिर है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारी चीज़ें। और माजुली आइलैंड बेसिकली यहाँ पे पिलग्रिमेज साइट है, तो उसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। कामाख्या मंदिर पास में ही है, और कामाख्या मंदिर में ही लगता है ये अम्बुबाची मेला, गॉडेस काली के लिए लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेला है, इसको आप जरूर याद रखना। एक असम मेला भी होता है, वो भी असम में ही होता है। और इसी के साथ एक 15th फाइनेंस कमीशन ने एक मिशन भागीरथ के बारे में बोला कि उसको भी 2300 करोड़ के आसपास दिया जाए, और वो किस स्टेट को दिया है आपको ये बताना है। मिशन भागीरथ क्या करेगा, वहाँ पे भागीरथ रिवर है उस स्टेट में, तो ताकि ड्रिंकिंग वाटर वगैरह अच्छे से प्रोवाइड हो पाए। तो आप इसका आंसर बताओ कि मिशन भागीरथ किस स्टेट को दिया गया है, किस स्टेट के लिए। ये साउथ इंडिया का एक स्टेट है, इसका आंसर दोस्तों तेलंगाना। ओके, बढ़ते हैं आगे। नोबेल लॉरेट पॉल कटजन, इन्होंने बताया था ओजन होल के बारे में, इनका मृत्यु हो गया। टाटा ग्रुप प्रिपेयर्स टू शोकेस इट्स मिलिट्री एयरक्राफ्ट टू इंडिया, तो भारत की प्राइवेट कंपनी जैसे टाटा वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट वगैरह बनाएंगे आत्मनिर्भर भारत के तहत, तो काफ़ी बड़ी बात है। याद रखना आपको मिलिट्री एयरक्राफ्ट वगैरह में टाटा वगैरह आ रही है, टाटा कंपनी। फिर से बजट 2021 में था कि जो प्रपोज्ड स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज है उसको रेगुलेट कौन करेगा, तो सेबी रेगुलेट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन कोर्स में डल जाएगा। ये वीडियो आपको IPS क्लर्क वगैरह की एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा, तो आप जाएँ एग्ज़ाम 4 के आएँ। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।